सीआईडी का मांग है, सीआईडी जांच करवाइए। और मुख्यमंत्री से मेरा आवेदन है, अगर उन्होंने इसका ये नहीं लिए तो मैं उनके दरवाजे पर जाके अपना कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बेटे निर्दोष है, हम दोनों अकेले रहते, मेरे पास मुझे टाइम देने के लिए उसके बाद टाइम नहीं होता था। मैडम जब बुलाती थी तब जाता था, अगर उसको मारने का होता तो उनके घर पे मारता। वो धनबाद में उसके बीच के सबके बीच में वो पिस्तौल निकालेगा। निर्दोष है मेरे बेटा, फंसाया गया उसको फंसाया गया है। इसमें क्या ये है तो बोल नहीं सकते, लेकिन फंसाया गया है। लड़का ऐसा नहीं है, कुछ सनकी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आवेदन कर रहे हैं कि सचमुच के सीआईडी जांच करे। अच्छा, एक ही चीज बोलता था कि आप लोग थोड़ा ठीक से रहिएगा, क्योंकि मैडम को लगता है कि हमारे ऐसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी बेटी हमें हमेशा धमकाती है कि तुम्हारे चलते जो है हमारा इलेक्शन गया। तो मैं उसको बोली थी कि तुम छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। तो वो बोला कि ऐसे हम अचानक छोड़ेंगे तो मेरे साथ में अटैक भी हो सकता है, मुझे फंसाया जा सकता है, या आप लोग घर पे अकेले रहती हैं तो आप लोग पर भी कुछ हो सकता है। जब उसके पास अगर हथियार था, अगर मैडम बोलती है कि मुझे थोड़े दिन पहले से पता था, तो उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं इसको जांच की? क्यों मैडम उसके गाड़ी में बैठ के गई? ये सरासर साजिश किया गया उसको फंसाने के लिए। जामा से पूर्व विधायक सीता सोरेन को जान से मारने के आरोप में उनके पूर्व पीए देवाशीष घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त मैं देवाशीष घोष के परिवार के साथ हूं। लोअर हटिया के मधुबन अपार्टमेंट में इनका परिवार रहता है। हमारे साथ देवाशीष घोष के पिताजी हैं जो एक्स इंडियन नेवी हैं, और उनकी माता भी हैं। दरअसल इनका पक्ष जानने आया हूं, ये क्या अपनी बात रखना चाहते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपने देखा कि सीता सोरेन ने जिस तरीके से द फॉलो अप से बातचीत में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देवाशीष घोष धनबाद में किसी होटल में जो है बातचीत करने के दौरान पिस्टल निकालने ही वाला था। इस दौरान अंगरक्षक जो थे उनके, वो उनको पकड़ लिए और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। इनके परिवार का क्या कहना है, क्या पक्ष है, वही समझते हैं। बस आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम मनोरंजन घोष हुआ। देवाशीष मेरा छोटा लड़का है, और हम लोग अभी मधुबन अपार्टमेंट में रहते हैं। और उस दिन क्या हुआ, परसों, हाँ परसों जो है सीता सोरेन जी के यहाँ से फोन आया, हाँ कि उनका ड्राइवर बीमार है, तो तुम अपना गाड़ी लेके आ जाओ, तुम्हारे साथ में शादी का मीटिंग में जाना है, धनबाद जाना है। इस तरह ही खाली हम लोग सुना, तो वो धनबाद चले गए। धनबाद जाने के बाद में जो कुछ हुआ, हम लोग दूसरे दिन जो है सुबह में 10 बजे मालूम पड़ा दूसरे जगह तुरंत से कि ये आया, क्या बोलते हैं, न्यूज़ में आया अपना सीता सोरेन के बारे में, हैं जो, और लड़का के बारे में आया कि ऐसा अरेस्ट हो गया है, वो यहाँ पर है। तो उसी ढंग से हम लोग घबरा गए। जो लड़का सीता सोरेन के, और उसको उसमें जो ऐप लगाया, वो सब चीज़ हम लोग सुनने के बाद में हम लोग सोचे कि ऐसा चीज़ कैसे हो सकता है। लड़का तो ऐसा नहीं था, उनके लिए जान देता था, उनका परिवार में जाकर रहता था, उनके पास में इलेक्शन टाइम में हमेशा रहा, हर चीज़ घर का तरफ ध्यान नहीं देखता था, सब कुछ करता था। बाद में उसने जो है, जो हम जानते हैं, बाद में उसने सब कुछ कराया, लेकिन वो थोड़ा डरता था। उसका बड़ी बेटी कुछ उसको बोल दी थी, हैं, और सीता सोरेन जी भी थोड़ा सा हल्का ई करते थे, लेकिन फिर भी जब भी वो बुलाते जब बुलाते थे चले जाते थे। हर चीज़ इनका ये करते थे, लेकिन घर में कम देखते थे, वहाँ जाके ज़्यादा देखते हैं। उस पर जो आरोप जो लगा इस ढंग का, ये गलत है। और जो आर्म्स का बारे में बोला, हम लोग कभी देखे नहीं, कभी नहीं हम लोग ये किए। ऐसा भी घर में तो उनका तो अपना कुछ है नहीं, ना कभी देखा। उसके साथ में उनका जो बॉडीगार्ड वगैरह आते थे, वो लोग जो है अपना SLR वगैरह लेकर के साथ में आते थे, वही उनका बॉडी था, देखते थे। उसके सिर्फ हम लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जो बोला कि उनको पिस्तौल था, इसका तो इसलिए हम लोग एक अनुरोध करते हैं अपनी राज्य के मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि वो जो है इसका CID जांच प्रॉपर ढंग से करे और सच्ची चीज़ निकाले।
झूठ नहीं। एक फौजी आदमी के भी गलत चीज़ नहीं निकालना चाहता है, उनको सच होना चाहिए, और ये सब चीज़ सच है तो उसको निकाले। लेकिन पक्का जो हम लोग जानते हैं, हमारा लड़का ऐसा टाइप का था नहीं। अभी बस और क्या बोलूँगा, इसी तो बोलता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी वो कुछ हम लोग को एक अंकल, आपके बेटे पर गंभीर आरोप लगा है, उनके पास वो हथियार कहाँ से आया है जो गैर कानूनी है, जो अवैध? उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हम लोग को मालूम ही नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी नहीं इस चीज़ में, उसको घर में तो नहीं। वहाँ पर अभी सीता सोरेन गाड़ी से किए कि होटल में किए, और उसके बारे में हमको क्या मालूम है? जो चीज़ आरोप लगाया गलत है। संकित है आपका बेटा? सीता सोरेन ने कहा कि वो सनक बहुत ज्यादा था। नहीं, वो नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल लड़का है। वो बहुत ही सबको प्यार करता था, हम लोग के लिए जान प्राण देता था। समय नहीं मिलता था कि हम लोग को देखभाल करे, हर चीज़ में वो अच्छा था। वो सनकी नहीं है, ना कुछ मैड है, ना पागल है, ना कुछ है, हर ढंग से वो ठीक है। अगर वैसे सनकी भी अगर सब रहता तो सीता सोरेन उनको रखता, उनको एज ए पीए काम करता, उनको ये में जो मुख्य महाकुंभ में जो गया था उसमें पूरा यहाँ घर से गाइड किया उनको, हर रक्षा वगैरह करने के लिए हर चीज़ उनको मैनेज किया, कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या मैनेज करना है, हर चीज़ उनका रिकॉर्डिंग आपको सबको मिल जाएगा। ये सब मालूम करने से सब मालूम हो जाएगा कि सीता सोरेन को हर जगह पर उन्होंने किस ढंग से वहाँ पर भेजा और वहाँ से फिर वापस आने के टाइम कैसे किया, सब ये सब वो करते रहते थे। हर चीज़ का डीलिंग उसका सब ई में मिल जाएगा। वो फोन से ही सब कुछ करते थे ना। हमें ये मालूम है कोई पुलिस डीआईजी वो ये सब चीज़ों से वो कन्वेंशन। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फंसाया गया आपके बेटे को? हाँ, ये सब चीज़ों में तो फंसाया गया है और चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बोले कि फंसाया गया है, वो लड़का ऐसा है नहीं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं। सोरेन से कैसा संबंध था उनका? अभी उसका संबंध तो वहाँ पर कैसा था वो तो नहीं बोल सकते हैं, घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ में थे। उनका बड़ी लड़की कुछ ताने तूने मारते थे कि तुम्हारे चलते हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं तुम्हारे, लेकिन हम ये भी बोलेगी जो कि उनके साथ में बातचीत हुआ था। क्या आपका नाम हुआ? रीना कुछ माँ है उसकी। आप उनकी माता है? हाँ। क्या बातचीत अभी हुई थी? कुछ क्या बता रहे थे वो, कैसे क्या? वो एक सप्ताह से बोल रहा था कि वो जो मैडम पहले बहुत अच्छा थी, इधर कुछ दिन से देख रहे हैं कि वो मेरा मतलब कि थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे चलते उनका इलेक्शन वो हार गई है। और उनकी जो बड़ी बेटी है वो हमेशा हमको कुछ ना कुछ बोलता है, तू बेटा गया ऐसा करके। हाँ, तो मैं उसको बोली थी कि अगर तुम्हारा ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर में आरोप लगाएगा, अच्छा कुछ, वो बोला कि मुझे हो सकता है कि बोलता था, फिर मैं बीमार हूँ ना, थोड़ा सा बीमार रहती हूँ, तो फिर बात को वो घुमा देता था। कभी बोलता था कि उनकी बेटी और सीता सोरेन का आरोप है कि हमारे चलते जो है उनकी इलेक्शन ये हो गया, हो सकता है उसी को किसी ने खरीद लिया है हमारे बेटे के बारे में। तो मैं उसको बोली थी कि तुम छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। तो वो बोला कि ऐसे हम अचानक छोड़ेंगे तो मेरे साथ में अटैक भी हो सकता है, मुझे फंसाया जा सकता है, या आप लोग घर पे अकेले रहती हैं तो आप लोग पर भी कुछ हो सकता है। हम ऐसे ही धीरे धीरे करके हम हटने वाले हैं, हम हट जाएंगे। तो ये हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि आप लोग थोड़ा ठीक से रहिएगा, क्योंकि मैडम को लगता है कि हमारे ऐसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी बेटी हमें हमेशा धमकाती है कि तुम्हारे चलते जो है हमारा इलेक्शन गया, हम जीत नहीं पाए। अच्छा, जिस दिन वो गया उसके एक दिन पहले वो मैडम का फ़ोन आया। क्या ऐसा मुझे उसकी जो मैडम का फ़ोन आता है तो मैं उतना अकेले रहती हूँ, मैं खाली सुना ठीक है शादी में जाना है। मुझे बोला कि कल सुबह मुझे मैडम के साथ शादी में जाना है। और सुबह करीब 8 बजे, रात में उसको तबीयत खराब थी, तो मैंने उसको दवाई देने गया, बोला कि मम्मी हमको कल सुबह उठा देना, हमको कल जाना है मैडम के साथ में। तो फिर लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके गाड़ी से जाने वाली है, इसको पता नहीं था। तो फिर उसने करीब 9 बजे के साथ किसी का फ़ोन आया, बोला कि मैडम का जो ड्राइवर है वो बीमार है और तुम्हारी गाड़ी से मैडम जाने वाली है। इतना मुझे पता चला कि मैडम उसके गाड़ी में जाएगी। तो ठीक है, उसके गाड़ी में गई मैडम। जब उसके पास अगर हथियार था, अगर मैडम बोलती है कि मुझे थोड़े दिन पहले से पता था, तो उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं इसको जांच की? क्यों मैडम उसके गाड़ी में बैठ के गई?
ये सरासर साजिश किया गया उसको फंसाने के लिए, और किस लिए किया हमें नहीं पता है, लेकिन बेटा घबरा गया था कुछ दिन से। वो बोलता था कि अब मैं बोलती भी थी तुम छोड़ दो, तो वो बोलता था कि ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, अचानक हम धीरे धीरे हट जाएंगे। क्या मांग कर रही हैं आप? हमें सीआईडी का मांग है, सीआईडी जांच करवाइए, और मुख्यमंत्री से मेरा आवेदन है अगर उन्होंने इसका ये नहीं लिए तो मैं उनके दरवाजे पर जाके अपना कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे बेटे निर्दोष है, हम दोनों अकेले रहते, मेरे पास मुझे टाइम देने के लिए उसके बाद टाइम नहीं होता था। मैडम जब बुलाती थी तब जाता था, अगर उसको मारने का होता तो उनके घर पे मारता। वो धनबाद में उसके बीच के सबके बीच में वो पिस्तौल निकालेगा, तो उस समय क्या होटल का मैनेजर ने जांच नहीं किया, इतना विधायक मुख्यमंत्री की भाभी आई है, क्या किसी ने पिस्तौल लेके तो नहीं घुसा? और बॉडीगार्ड हाँ? क्या आप बोल रहे हैं कि आपका बेटा निर्दोष है तो वो जेल चले गए? हाँ, निर्दोष है हमारा बेटा, फंसाया गया उसको फंसाया गया साजिश है। किया गया। इसमें क्या ये है तो बोल नहीं सकते, लेकिन फंसाया गया है। लड़का ऐसा नहीं है, कुछ नहीं था। कुछ सनकी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आवेदन कर रहे हैं कि सचमुच के सीआईडी जांच करें, और सीआईडी जांच करने से आपका हर चीज साफ निकल जाएगा, और दोषी को दोषी ठहराए, उसको सजा दे। अगर मेरा बेटा दोषी है तो सजा मिलेगा नहीं, इससे पहले मेरा सीआईडी जांच तो करवा दीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री से मेरा यही आवेदन है कि नहीं, अगर वो करेंगे तो मैं उनके दरवाजे पे जान दे दूंगी मैं अपना, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। वो मैं नहीं चाहती थी, जब से वो बोलने लगा था कि मेरा साथ में ऐसा होने वाला, मैं उसको बोलती थी छोड़ दो। उनकी ज्यादा उनकी बेटी उनको परेशान करती थी कि तुम्हारे चलते मेरा इलेक्शन हारना पड़ा। ठीक है, देवाशीष घोष के माता पिता हैं जो ये बोल रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की गई है, सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गुहार लगा रहे हैं कि इसकी सख्त जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। बोल रहे हैं कि ना देवाशीष घोष के पास कभी कोई हथियार इन्होंने देखा, और ना ही जो है वो सन की था। जो आरोप उन पर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। फिलहाल सारी चीजें जो हैं वो जांच के दायरे में है, जांच चल रहा है। देवाशीष घोष जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इनके माता पिता, देवाशीष घोष के माता पिता जो अपना पक्ष रख रहे हैं या फिर ये जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार किस तरह से स्टैंड लेती है, या फिर इनकी जो मांग है सीआईडी जांच की वो सरकार सुनती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। सीता सोरेन जो पूर्व विधायक हैं और शिबू सोरेन की जो है वो बहू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और वो भी उनके पूर्व पीए के द्वारा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in